हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे वाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज इन इंडिया। मतलब जो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज का क्यों होता है। ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्रियल में चला जाए या ट्रांसमिशन लाइन में चला जाए और आपका घर में भी जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ वहाँ पर भी आपने देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा ना वो मेनली हमारा 50 हर्ट्ज की आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दो, यूएसए जिसको हम अमेरिका बोलते हैं वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको देखने को मिलेगा वो हो गया 60 हर्ट्ज का है। ठीक है, तो ये क्यों होता है और इसका जो रेंज को हम ज़्यादा कम क्यों नहीं कर पाते, इसका बारे में इसके बाद वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा वर्ल्ड में आज से पहले 200 ईयर पहले ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ चुका था, जो कि पहले यूएसए में आया है। ठीक है, यूएसए में आया है, ये सन 1800 में यूएसए में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आया था और वो लाया थे हमारा जनरल इलेक्ट्रिक का थॉमस एडिसन ने। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाए थे वो लाए थे 110 वोल्ट डीसी लाए थे। ठीक है, उससे कुछ साल बाद सन 1891 में और एक साइंटिस्ट जो यूएसए में, उनका नाम है निकोला टेस्ला। ठीक है, वो जो लाए थे वो एसी का इन्वेंशन किए डीसी के बदले। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पहले था और जो निकोला टेस्ला ने उन्होंने लाए थे एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट का इन्वेंशन किए। वो जो इन्वेंशन किए थे वो था हमारा 3 फेज एसी सप्लाई का इन्वेंशन किए थे, जो कि 220 वोल्ट था। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने चेक किया कि जो उस टाइम का क्या होता ना, वहाँ पर था अमेरिका में यूज़ ज़्यादा तो होता था आर्क लैम्प। ठीक है, आर्क लैम्प ज़्यादातर अमेरिका में यूज़ करते थे। तो जो आर्क लैम्प था उसको जलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए था ना, उस सप्लाई में वो चेक किए कि फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कम करके चेक किए। जो हमारा आर्क लैम्प है वो ज़्यादातर ब्लिंक हो रहा था, लेकिन जब वो 60 हर्ट्ज के आसपास आता था, मतलब 60 हर्ट्ज में आ जाता था, तब क्या था ना, वो जो आर्क लैम्प का जो ब्लिंकिंग बहुत ही कम हो जाता था, वो आराम से जलता था। इसलिए वो क्या किया ना, 60 हर्ट्ज को यूएसए में इन्वेंशन किए और उसके साथ साथ एसी वोल्टेज को भी यूएसए में इन्वेंशन किया। सन 1896 आते आते यूएसए के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी वॉर शुरू हो चुका था, जो कि हम सोच लीजिए एसी वर्सेस डीसी के। एसी में हमारा था क्या था, निकोला टेस्ला, और जो डीसी में था थॉमस एडिसन थे। ठीक है, तब यूएसए का जो गवर्नमेंट थे उन्होंने डिसाइड किया और देखा कि जो हमारा डीसी होता है ना, उसको ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत दिक्कत आता था और उसमें जो लॉसेस था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन उस केस में एसी का अंदर जो लॉसेस था वो बहुत कम था और उसको ट्रांसमिशन करना भी बहुत ही ईजी था। इसलिए जो यूएसए गवर्नमेंट था उन्होंने एसी का 110 वोल्ट एसी और 60 हर्ट्ज का जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको अप्रूवल कर दिया। ठीक है, उसके बाद उस टाइम क्या होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब हमारा और एक कंट्री है जिसका नाम है यूके, जिसको आप ब्रिटिश भी बोलते हैं, जो कि हमारा इंडिया में 200 साल का आसपास ये क्या हम लोग के ऊपर शासन किया है। ठीक है, तो यूके ने क्या सोचा कि हम अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, उसका टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करके हम अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो जो यूके था उनका साइंटिस्ट ने चेक किया, उस टाइम जो यूके में ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता था वो था एल्युमिनियम, ठीक है, और कपर। ठीक है, तो एल्युमिनियम कपर जो यूज होता था इसका प्राइस उस टाइम बहुत ज़्यादा था। आज का टाइम पे तो ये मिल जाता है आसानी से, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए ये जो एल्युमिनियम और कपर, ये दोनों का यूज को कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम अगर वोल्टेज का रेंज को इंक्रीज़ कर देंगे और करंट का रेंज को कम कर देंगे तो वहाँ पर हमारा जो एल्युमिनियम और कपर का जो कंडक्टर यूज होता है ना, उसका यूज़ कम हो जाएगा। तो इसके लिए वो लोग क्या किया, जब 110 वोल्ट की जगह इन लोगों ने 220 वोल्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और तब तक क्या होना, जब यूके में तब तक मोटर का इन्वेंशन भी हो चुका था। तो आपने मोटर में एक चीज़ देखा होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस एक लॉसेस रहता है, ये दोनों मोटर में ज़्यादातर लॉसेस होता है। तो अगर वहाँ पर 60 हर्ट्ज हमारे लेते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहता है तो ये दोनों जो लॉसेस है ना, हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस, वो ज़्यादा होता था। इसलिए जो यूके का साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, जो ये लॉसेस को कम करने के लिए ये 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के जगह ये लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो फास्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूके में उन लोगों ने 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि जो हमारा यूके, जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, वो 200 ईयर्स तक इंडिया में राज किए थे। तो उस समय उन्होंने सन 1857 में दार्जिलिंग में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया, जो कि था 130 किलोवाट का कैपेसिटी का। ठीक है, और वो अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो पावर प्लांट था उसको भी 50 हर्ट्ज में बनाया। सन 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया में ब्रिटिशर रहे। तो ये समय का अंदर ये लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर ने इंडिया में बहुत सारा पावर प्लांट बनाया। उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट में ये लोग बनाया ना, वो सारे को अपना टेक्नोलॉजी का हिसाब से 50 हर्ट्ज के अनुसार ही बनाया है, जिसके वजह से वो लोग जाने के बाद भी इंडियन, मतलब हम लोग
50 हर्ट्ज को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारा जो इक्विपमेंट ऑलरेडी बन चुका है, बहुत सारा कंपनी जो ऑलरेडी बन चुका है, बहुत सारा ट्रांसमिशन सिस्टम जो ऑलरेडी बन चुका है, वो सारे का सारा 50 हर्ट्ज का हिसाब से डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसलिए हम अभी 50 हर्ट्ज को छोड़ नहीं पाते और हम कंटिन्यू 50 हर्ट्ज को ही यूज़ करते हैं। ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम जान पाए कि हम इंडियन क्यों 50 हर्ट्ज को यूज़ करते हैं और यूएसए वाले क्यों 60 हर्ट्ज को यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।